इसलिए पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? जब पवित्र आत्मा ही आपके घर का मालिक बन जाएगा, आपके घर में सारी आजादी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा ही आपके पास नहीं है, कभी कभी रास्ते पे चलते ब्रेकर आता है गाड़ी चलाने वाले, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकर पे गाड़ी बंद हो जाती है, वापस गाड़ी चलती है ना, स्पीड है ना। तो वो आपके लाइफ में आए उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप प्रभु में हैं और आप दिन प्रतिदिन किसी कर्जे के नीचे, किसी बीमारी के नीचे, किसी परेशानी के नीचे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है प्रभु आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां क्या है? आगे स्क्रीन पे लगाओ। परमेश्वर का आत्मा अनेक प्रकार की आजादी देता है। क्या देता है? अनेक प्रकार की आजादी देता है। आगे क्या क्या चीज की आजादी देता है? लगाओ स्क्रीन पे। डर से। किससे? परमेश्वर की आत्मा आपके घर में आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। पहला, किसी चीज से आपको डर, कौन हमारे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, कौन बुरी नजर लगाया, कौन क्या किया, कौन, उससे आपको डर। और डर का वचन क्या है? वचन आगे लगा तो क्या लिखा? अगर परमेश्वर की आत्मा आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। पर कहां लिखा है वचन? इब्रानियों 13:6। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या? मैं बेधड़क के कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, कोई मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़, कोई बुरी नजर वाला, कोई जादू टोने वाला, कोई मेरा कुछ बोलो बिगाड़ नहीं सकता। आपको एक बात हमेशा नोट रखना है, इस वचन को लिख लेना है कि प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपको पहला डर नहीं लगेगा। वापस वो वचन लगा देना। उसके बाद वो अपराध से, प्रभु की आत्मा अपराध से भी आपको आजाद करेगा। पाप, किसी से आपको गुनाह हो गया है, किसी को आपने गलत कर दिया है, तो कहता है उससे भी तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। फिर वो कहता है अगर तू गरीब है तो मुझ पर अगर विश्वास करता है तो मैं गरीबी से तुम्हें आजाद करूंगा। आमीन। वो कहता है अगर तू बीमार है तो मैं बीमारी से भी तुम्हें आजाद, अगर तू जादू टोने में फंस चुका है, बुरी नजर में, उससे भी मैं आजाद करूंगा। आमीन। इसलिए उसने कहा जहां प्रभु की आत्मा है वहां क्या है? तो इन सभी चीजों से जहां परमेश्वर की आत्मा आता है, वहां इन सभी घरों के अंदर, जिस घरों में अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा, इन चीजों से वो आजाद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए शैतान प्रार्थना में लोगों को नहीं आने देता है। हाँ, मैंने जब ये आजादी के परमेश्वर की वचन को स्टडी कर रहा था तो मैंने इतने सारे पॉइंट लिख पाया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट थे, पर मैं यही लिख पाया। कहता है परमेश्वर की आत्मा जहां भी जाएगा वो आजादी को क्या करेगा? उस घर में आजादी देगा। किससे? डर से, अपराध से, गरीबी से, जादू टोना से, हर प्रकार के बीमारी से वो आपको क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो बोलो, क्या करेगा? तो क्या चाहिए सबसे पहला? हाँ, आजाद की पवित्र आत्मा। पहला कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। आजादी अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? रोज पवित्र आत्मा को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाना है, रोज रोज रोज। और जैसे जैसे आप उसे भरते जाएंगे, आप दिन प्रतिदिन देखेंगे आप साइन होंगे। जैसे धार लगाने जाते हैं ना चक्कू पे, है ना, तो जब वो धार लगाता तो उसमें साइन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? उसी प्रकार पवित्र आत्मा से आप भरेंगे तो आपके लाइफ में साइन आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं कुछ बदल रहा हूं। आमीन।
हालेलुया। आप खुद ये बात फीलिंग करेंगे कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो आप क्या होगे? आप जिस प्रकार अगर किसी सोसाइटी में झाड़ू मारने वाला ना हो तो सोसाइटी क्या रहता है? क्या रहता है? गंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी प्रकार एक व्यक्ति की लाइफ होती है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो उसकी लाइफ क्या है? और जहां पवित्र आत्मा आता है वो साफ कर देता है। क्या करता है? साफ कर देता। आमीन। और उसी को लोग नहीं चाहिए, लोग उसको नहीं बुलाते। वो सबके लाइफ में आना चाहता है। नीति वचन की किताब में कहता है कि मेरी संगति मनुष्यों के साथ अच्छी लगती है। क्या? मुझे इंसान के साथ संगति करना अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा कहता है। पर कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मैं संगति कर सकूं। हालेलुया। कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी भाई मुझे मिले जो मुझे रोज ढूंढे, रोज मुझे बुलाए, रोज मुझसे बात करें। आप कहेंगे कैसे बात करें? जब आप बात करने की आपको इच्छा हो तो बाइबल पढ़ना। आमीन। हालेलुया। किसी एकांत जगह पे बैठ जाना, बोलना पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, देखना वो जरूर बात करेगा। पर आप क्या करना? पहले अपने आप को गुनाह, अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लेना। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। बोलो कौन? कोई लोग नहीं। अरे वो भाई, वो बहन, वो फलाना ढिमकाना कोई जरूरी नहीं है। कौन जरूरी है? जब पवित्र आत्मा होगा आप कोई भी काम करेंगे सफल होगा। आमीन। एक दिन में नहीं होगा पर होगा जरूर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके घर में पवित्र आत्मा है और कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है तो आपका नुकसान नहीं होगा। डोंट वरी। अरे और खड़े रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह 33.5 साल सेवा किए, मतलब 3 साल। कितने साल? 3.5 साल। कितने साल? बराबर बोल रहा हूं। 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गई उनकी सेवा, है ना? और ये 3.5 साल में वो पवित्र आत्मा से भी भरा, सेवा भी किया। आज एक विश्वासी के गहरी बात मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन चर्च यहां मौजूद। उसी प्रकार जब आप किसी सेवकाई के सदस्य आप बनते हैं और किसी पवित्र आत्मा के विजन के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको 3 साल आपको बड़ा अच्छे से जाएगा। जब चौथे साल में आएंगे तो बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा? जैसे यीशु मसीह 3 साल कंप्लीट करके अंदर घुसे, लोग उसके नजदीक आ गए मारने के प्लानिंग। क्या हो गए? उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। क्या करने लगे? तो जैसे ही आप एक सेवा के साथ 2-3 साल एक विजन के साथ जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर शैतान आप पे अटैक करता है कि देखते अब इस पे क्या कर सकते। और वो आपको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा? नहीं यार, यहां नहीं, और कहीं चले जाएंगे और कुछ करा लेंगे और कुछ कर देंगे। समझ लेना ये सारी बातें ये शैतान की तरफ से आ रहा है। कहावत है कि जो चीज टिकता है, टिकता, दिखता नहीं। कहते ना जो दिखता वही बिकता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर एक बात यह है, जो टिकता है वो बिकता है ना? क्या? जो टिकेगा क्या होता है ना? दिखता है वो भी बिकता है। पर वो दिखने वाला चीजें क्या होता है? फिर वो कभी कभी दुकान में आप जाओ, उसमें बहुत सारी लाइटिंग होती है और लाइटिंग की वजह से कपड़ा
है ना। पर बाहर जब लेके आ रहे यार इतना खराब लग रहा है ना, उधर तो चमक रहा था, है ना। तो उसको दिखाने के लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए वो अच्छा। पर जो टिकने वाला उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आज कितने बाइक आ गई ना, कितने स्कूटर आ गई, पर आज तक एक्टिवा का कोई मुकाबला किया नहीं किया। एक्टिवा जो है हीरो होंडा का, उसका आज तक उसकी जितनी बिक्री है उतनी किसी का नहीं। वजह क्या? वो टिकने वाला सामान बनाया। समझ गए ये बात? तो जब आप टिकते हैं वही दिखता है, वही बिकता है। दिखने वाला हो सकता है फेल हो जाएगा, पर टिकने वाला कभी फेल नहीं होता है। आमीन ऊंचा। उसी प्रकार जब सेवकाई में आप अड़े और खड़े रह जाते हो, जब टिक जाते हो, तो लाजमी है कि आपके खरीदने वाले बहुत होंगे। आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जब टिक जाओगे बस, और पवित्र आत्मा यही कहता है कि तू जब 3 साल चौथे साल कंप्लीट कर रहा हो, तो जब तेरे को घबराहट आए, अलग अलग बात जो टॉर्चर करे, तब टिके रहना। जब टिके रहना तो देखना परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही तीसरे साल, आज यीशु मसीह तो क्या हुआ, क्यों तो उनको लिए सब ठहराया गया था। क्या था? तय किया गया था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन क्या होगा? ये बच्चे लोग बाहर आवाज ज्यादा कर रहे हैं, उसको डांट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आपको क्या कैसा रहना है, कैसा बनना है? टिकने वाला या दिखने वाला? हाँ, टिकने वाला, दिखने वाला नहीं ना। मेरी बात कड़वी होगी पर सह लेना। दिखने वाला मतलब समझ गए? कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी किधर दिखेगा, कभी किधर दिखेगा। और टिकने वाला वो एक ही जगह टिका रहेगा। और बाइबल कहती है जो टिकेगा वही, है ना, क्या वो ये होता है। आप लोग को शैतान मूर्ख बनाता है। पहला आपका कंप्लीटली आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसे मेंटर के साथ, एक ऐसे चर्च के साथ जुड़ जाए जिसमें विजन हो। फिर वहां टिके रहना होता है, फिर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया।